हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी IMF के साथ, और 3 बिलियन के साथ उनका ख्याल था कि 12 महीने का, 12 से 15 महीने का हो, लेकिन हमने सिर्फ 9 महीने का रखा। नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम खत्म हो चुका हो। जब हम पेमेंट्स करते गए और हमने ये फैसला किया कि हमने कोई सॉवरन पेमेंट वक्त पे जरूर करनी है और कोई उसमें डिले नहीं होनी, कोई डिफॉल्ट नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि आगे भी हम इसी रास्ते पे चलें जितने भी हमारे पास दिन हैं, जब तक निगरान हुकूमत नहीं आती, और हम इसको एक इसी लेवल या इससे बेहतर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के रिजर्व्स को छोड़ें। ज़राअत और तामीरात के शोबे में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, कहा कोशिश है ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे महंगाई कम हो। इसहाक डार ने IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश कर दी। बोले गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से IMF मुआहदे पर अमल न करने से बहुत मुश्किलात आई। कोशिश है मुल्की ज़खायर को बेहतर अंदाज में छोड़ कर जाएं। मुल्क में जो भी अहम तब्दीलियाँ हुई पार्लियामेंट को आगाह करना चाहिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा, सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शटडाउन हो सकती है। हुकूमत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं दुनिया भर में एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग होती है। आउटसोर्स का मतलब गिरवी रखना या बेचना नहीं। एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज आउटसोर्स होंगी। घिनौनी सियासत की वजह से हमारे इदारे डूब रहे हैं। सियासी जमातों ने PIA में ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजमीन भर्ती कर दिए। गुलाम सरवर खान के जाहिलाना बयान से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बेहतरी ना आई तो कौमी एयरलाइन 1-2 साल में बंद हो सकती है। PIA का कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ। यकीन दहानी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो मुतालिका मजाज शख्स को तलब करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बातियों नसर में गिरफ्तार 102 मुलजिमान में से किसी को मौत या उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी। जेर हिरासत अफराद को अपील का हक देने के लिए ऑर्डिनेंस ला रखे हैं। ऑर्डिनेंस निगरान हुकूमत पे भी आ सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों में मुलजिमान को अपने दिफा के लिए बहुत कम वक्त दिया जाता है। चाहते हैं कि जेर हिरासत अफराद को बुनियादी हकूक मिले। अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अपील के हक पर कानून साजी के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब हुकाम की आज़म खान से अलकादिर ट्रस्ट केस में पूछगछ। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने नैब रावलपिंडी को 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक हक़ाइक़ बताए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म कहते हैं OIC को उम्मत मुस्लिमा के एहसासात की तर्जुमानी और शैतानियत रुकवाने में तारीखी किरदार अदा करना है। ऐसे घिनौने वाक़यात सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जलथल 1, साहिवाल, पिंड दादन खान, चीजावतनी और बुरेवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। दूसरी जानिब बालाकोट, नारान, काखान और गिरदनवाह में तेज बारिश। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाहरा काखान ट्रैफिक के लिए जुज़वी बंद। सयाहों की गाड़ियों की कतारें लग गई। उधर वादी लीपा में भी मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बाद मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता कट गया।
दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तरीमू और पंजनद के मकाम पर भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की आमद 57,765 क्यूसेक तक पहुँच गई। पानी का ज़िया रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा नहरों के बंद तोड़कर पानी चोरी किया जाता है। हमारे पास आज भी उतना पानी है जितना 65 साल पहले था। हमें पानी के ज़िया को रोकना होगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील के गवाह पर जुरा। चेयरमैन PTI के वकील की समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदाद मुस्तरद। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है। जुर्म साबित हो चुका, इसीलिए चेयरमैन PTI पेश नहीं होते। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन PTI के वकील ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तारीख पर तारीख लेने से चेयरमैन PTI बच नहीं सकेंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI को मुकदमात में तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। उसने कोशिश की कि तबाही के दोराहे पे लेके आए। उसने कोशिश की इस मुल्क में पोलराइजेशन हो। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये साइफर का एक ड्रामा है। उस ड्रामे का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को पर पूरी दुनिया को के सामने झूठ बोलना है। उस इक़्तिदार के नशे के लिए उसने ये सारी चीजें दाव पे लगाई और इंटरनेशनल लोगों को कहता गया कि हम इदारों पे उसका इल्जाम लगाए। इससे बड़ा झूठ इससे और कोई नहीं सामने आ सकता कि एक शख्स अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की हर चीज दाव पे लगा ले। पहले दिन कह दिया था साइफर ड्रामा है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ये कहा गया, साइफर का मकसद पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलना था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मजीद कहा, एक शख्स ने 3.5 साल मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। इनकी कोशिश है मुल्क में नफरतें बढ़ाएं। चेयरमैन PTI के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वादा माफ गवाह बन गए। बनाकर मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म ने ड्रामा रचाया। साइफर जैसे झूठ के बुनियाद के ऊपर बार बार आइन शिकनी की। एक शख्स जिसको बार बार अवाम के साथ झूठ बोलने की, साजिशें करने की, प्रोपागेंडा करने की आदत है, वो शख्स फिर से अपनी नाकामी को देखते हुए फिर से कौमी सलामती को दाव पर लगाकर, रियासत को दाव पर लगाकर अपनी सस्ती सियासत चमकाने के लिए वो ये झूठ बोल रहा है। साइफर को बुनियाद बनाकर साबिक वज़ीर आज़म ने संगीन आइन शिकने की। आइन तोड़ना तहरीक इंसाफ की रिवायत है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़रकयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन PTI रियासत को दाव पर लगाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। IMF से मामलात ख़राब करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला गया। चेयरमैन PTI अब भी साजिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने आरिफ अलवी से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह से आपकी मुकम्मल और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया।